दोस्तों, जब साल 1983 में तेजस प्रोग्राम को शुरू किया गया था, तब किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि तेजस भारत के लिए इतना भाग्यशाली और सफलतापूर्ण विमान बनने वाला है। जहां भारत ने तेजस फाइटर जेट का विकास केवल अपने फ्लीट में पुराने हो चुके MiG-21 फाइटर जेट को बदलने के लिए बनाना शुरू किया था, वहीं पर आज तेजस MiG-21 फाइटर जेट से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन गया है। इसमें लगे एडवांस सिस्टम और रडार इस फाइटर जेट को सबसे ज्यादा घातक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देते हैं। मौजूदा समय में हालात ऐसे बन चुके हैं कि भारत का तेजस फाइटर जेट दुनिया में अपनी क्षमता को साबित कर रहा है। इतना ही नहीं बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया और इजिप्ट जैसे देश भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस में रुचि ले रहे हैं, जिससे आने वाले भविष्य में भारत एक मजबूत रक्षा निर्यातक देश के रूप में उभर कर सामने आ सकता है। लेकिन दोस्तों, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अचानक से तेजस की डिमांड इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई है। तो आपको जैसा कि पता होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस अपने लड़ाकू विमानों के लिए स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई नहीं कर पा रहा है और यहीं पर भारत पूरी पिक्चर में आता है। भारत ने विश्व के कई अलग अलग देशों को ये ऑफर दिया है कि अगर आप हमारा तेजस फाइटर जेट खरीदते हैं तो हम आपके पास मौजूद रूसी फाइटर जेट की फ्लीट को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि भारत के पास ऐसी करने की क्षमता मौजूद है। यहाँ पर दोस्तों सबसे रोचक बात यह है कि अमेरिका जैसा देश जो कि लड़ाकू विमान बनाने के मामले में सबसे ज्यादा उन्नत और प्रसिद्ध है, वह तक भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस में रुचि ले रहा है। अब यह बात कही जा सकती है कि आखिर अमेरिका को तेजस फाइटर जेट की जरूरत ही क्या है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि तेजस केवल एक फाइटर जेट नहीं है, बल्कि यह 2 सीट के साथ भी आता है और नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर पर से भी उड़ान भरने की क्षमता रखता है। इसीलिए अमेरिकी नौसेना तेजस फाइटर जेट में रुचि ले रही है, ताकि वह इसे अपने एक ट्रेनर लड़ाकू विमान के रूप में इस्तेमाल कर सके। क्योंकि तेजस जैसा एडवांस फाइटर जेट अगर वह ट्रेनर के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि भारत के पास तेजस फाइटर जेट का ट्रेनर वेरिएंट मौजूद है। और यही वजह है कि अमेरिका भी भारत के तेजस फाइटर जेट में इतनी रुचि ले रहा है। भारत ने जब तेजस फाइटर जेट को विकसित करना शुरू किया था, तब ये बात किसी के मन में नहीं थी कि हम तेजस विमान को आगे भी कई अलग अलग वेरिएंट में विकसित करेंगे। और आज भारत तेजस के कई अलग अलग वेरिएंट पर काम कर रहा है, जिससे आने वाले समय में भारत के पास फाइटर जेट का एक बड़ा जखीरा मौजूद होगा। भारत के हल्के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में विश्व के और भी कई देश रुचि ले रहे हैं। यहाँ तक कि भारत ने तो इजिप्ट को 70 तेजस फाइटर जेट खरीदने का भी ऑफर दे दिया है, क्योंकि इजिप्ट को इन हल्के लड़ाकू विमानों की जरूरत है। अगर ऐसा होता है तो भारत ने यह भी कहा है कि भविष्य में हम इजिप्ट को तेजस फाइटर जेट की मेंटेनेंस फैसिलिटी भी दे सकते हैं, जो कि इजिप्ट में ही लगाई जाएगी उनके लड़ाकू विमानों को सर्विस देने के लिए। वहीं पर इसके अलावा भारत का तेजस मलेशिया के टेंडर में भी भाग ले रहा है, जहां पर वह सबसे शक्तिशाली फाइटर विमानों में उभर कर सामने आया है। अगर राजनीतिक कारणों की वजह से मलेशिया तेजस को नहीं लेता, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि भारत का तेजस किसी भी लिहाज से कमजोर है। दरअसल आज के समय में मलेशिया खुद भी काफी ज्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि भारत ने मलेशिया को जो ऑफर दिया है उनके 18 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के टेंडर के लिए, वो काफी ज्यादा लुभावनी है। और अगर मलेशिया इसे नहीं लेता तो इसमें उनका ही नुकसान होगा। राजनीतिक कारणों की वजह से वह भारतीय तेजस को लेने से हिचकिचा जरूर रहा है, लेकिन तेजस की क्षमता को देखते हुए वह आसानी से इस फाइटर जेट को लेने से इनकार भी नहीं कर सकते। तो मलेशिया के लिए ये काफी मुश्किल निर्णय होने वाला है कि वह कौन सा फाइटर जेट लेगा। दोस्तों, अभी तो बस शुरुआत है। आने वाले समय में अगर तेजस किसी भी देश की वायुसेना में शामिल हो जाता है भारत के अलावा, तो तेजस का मार्केट में नाम और ज्यादा ऊंचा हो जाएगा और विश्व के बाकी देशों की भी नजर तेजस के ऊपर और ज्यादा मजबूत हो जाएगी, क्योंकि तब एक से ज्यादा देशों की वायुसेनाओं के पास तेजस फाइटर जेट होगा और इसीलिए दूसरे देश इस विमान को खरीदने के लिए कतार में खड़े हो जाएंगे। वहीं पर ऐसा भी नहीं है कि विश्व में केवल 5 या 10 ही ऐसे देश हैं जो कि भारत से तेजस फाइटर जेट खरीद सकते हैं। कई ऐसे देश हैं जिनकी वायुसेना ज्यादा महंगे और भारी फाइटर जेट इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन अपने हालात की वजह से उन्हें एक अच्छे फाइटर जेट चाहिए। तो तेजस ऐसे हालात में उनके लिए एक काफी अच्छा ऑप्शन बनकर सामने आ सकता है। दोस्तों, तेजस विमान हल्का है, छोटा है और सस्ता है, और एक लड़ाकू विमान से जो कुछ भी चाहिए होता है ये लगभग सारी चीज देने में सक्षम है। तेजस का इस्तेमाल करके कोई भी वायुसेना अपने देश को सुरक्षित रखने में काफी बड़ा योगदान दे सकती है, और इसीलिए विश्व में कई ऐसे देश हैं जो कि तेजस को खरीदना चाहेंगे। बस इंतजार केवल इस बात का है कि भारतीय वायुसेना के अलावा केवल एक और देश तेजस को खरीद ले, जिसके बाद तेजस अंतर्राष्ट्रीय फाइटर जेट बन जाएगा। वहीं पर दोस्तों, आने वाले समय में केवल भारतीय वायुसेना ही 100 से ज्यादा तेजस फाइटर जेट का इस्तेमाल करेगी। ऐसे में अगर भारत तेजस का निर्यात करने में सफल हो जाता है तो तेजस फाइटर जेट का एक बड़ा इकोसिस्टम बन जाएगा, और भविष्य में हम अमेरिका के छोटे विमानों को भी टक्कर देने की क्षमता रखेंगे, क्योंकि भारत केवल तेजस पर ही नहीं रुकने वाला। भविष्य में हम और भी कई फाइटर जेट को विकसित करेंगे, और अगर एक बार कोई भी देश भारत का फाइटर जेट खरीद लेता है तो इस बात के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे कि वह अगला फाइटर जेट भी भारत से ही खरीदेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो आने वाले समय में भारत एक काफी महत्वपूर्ण रक्षा निर्यातक देश के रूप में उभर कर सामने आने वाला है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत के तेजस फाइटर जेट के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही हमारी आने वाली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।